ठीक है, चलो I'll start with the chapter. This is your first chapter, मतलब न्यू चैप्टर, नॉट फर्स्ट। चैप्टर का नाम है बीटी। बीटी का फुल फॉर्म है बायनोमियल। बीटी या बीडी? बीटी का फुल फॉर्म है बायनोमियल। बायनोमियल क्या, थ्योरम या डिस्ट्रीब्यूशन? थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज योर जेडबल इज कंसर्न। करना क्या है देख लो भैया, क्या करेंगे सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही यहाँ से स्टार्ट होता है, a प्लस बी रेस टू n से, मतलब nth फॉर्मूला है उसका। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे देखो, फिर फॉर्मूला इसका ऐसा है, NCR a रेस टू r b रेस टू n माइनस r ये है, या फिर a प्लस बी रेस टू n NCR a रेस टू n माइनस r इंटू b रेस टू r। किसको याद है बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पहला है या दूसरा है? ऊपर वाला। पहला सर, ऊपर पहला। वाला। पहला वाला या दूसरा वाला? क्या पहला वाला। पहला वाला। पहला वाला बोल दिया है तुम लोगों ने, फर्स्ट। ठीक है, पहला वाला होता है। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग जो करेंगे थोड़ी सी, अब तुम लोग को मैं बेसिक तो पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हारा ये सब हो गया है बेसिक में सब कुछ, तो हम सीधा मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दे पे क्या है, मुद्दे की बात ऐसी है कि किसी भी, ये जो है ना सेकंड वाला, ये देख लेना, मुद्दे की बात पे चलते हैं। ये मैं नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता इस पे। a प्लस बी रेस टू n है, ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं, तो कोएफिशिएंट्स जब निकालने हैं या पावर निकालनी है, वो पावर हमेशा दूसरे वाले की देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज 3 प्लस 5x रेस टू 8 है, और तुम लोगों को इसका जनरल टर्म लिखना है, जनरल टर्म, तो किसी भी एक्सपांशन का जनरल टर्म जो होता है उसको लिखने का तरीका ये ऐसा बनता है, 8CR, ठीक है, 8CR इंटू 3 रेस टू r इंटू 5x रेस्ड टू 8 माइनस r। ये नॉर्मली उसका तरीका होता है लिखने का। तो ये अगर उसका जनरल टर्म है तो इसी से तुम्हारे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन बनेगा कि x का पावर 8 चाहिए या x का पावर 0 चाहिए, या फिर मेरे को फोर्थ टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए। तो याद रखना किसी भी एक्सपांशन में a प्लस बी रेस टू n के एक्सपांशन में टी आर प्लस वंथ टर्म जो है वो टर्म निकलती है ऐसी कि NCR a रेस टू r b रेस टू n माइनस r से। मतलब अगर तुमको फोर्थ टर्म बोली है तो r का वैल्यू 3 आएगा, सेवेंथ टर्म बोली है r का वैल्यू 6 आएगा, एंड सो ऑन। मतलब क्या, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2 माइनस 5x रेस टू 7, ये इक्वेशन में तुमको बोला गया है जनरल टर्म बताओ। जनरल, मैं सीधा चैप्टर में घुस गया हूँ, बेसिक तुमको पता है इसलिए नहीं समझा रहा ज्यादा, ठीक है। जनरल टर्म बोली गई है, तो जनरल टर्म में क्वेश्चन और बोला गया कि फिफ्थ टर्म बताओ। जनरल टर्म तुम लिख लोगे, बस मेरे को ये चाहिए कि तुम फिफ्थ टर्म कैसे बनाओगे। तो याद रखना T5 का वैल्यू, जब भी ये r+1 होगा, इसमें r का वैल्यू मतलब r लेके सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे अगर t प्लस ये फिफ्थ टर्म बोला है तो r का वैल्यू 4 आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा ऐसा, कैसा, 7C4 इंटू 2 रेस टू 4 इंटू माइनस 5x रेज्ड टू, इन दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो इसका पावर 3 आएगा। ये तुम्हारा हो गया फिफ्थ टर्म। सॉल्व अगर करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका तुमको पता है, एनसीआर को सॉल्व कैसे करते हैं, 2 रेस टू 4 है माइनस 5 जो भी कुछ बनेगा। कंडीशन अप्लाई, एनसीआर का वैल्यू होता है NCN माइनस R, मतलब इन दोनों का एडिशन सेम ही होना चाहिए, मतलब 7C4 का वैल्यू 7C3 होता है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने क्या बोला था, अगर तुमको जनरल टर्म बोली जाती तो जनरल टर्म तुम कैसे लिखते हैं, 7CR 2 रेस टू R माइनस 5x रेस टू 7 माइनस R, ये तुम्हारी जनरल टर्म हो जाती। और लेकिन मैंने फिफ्थ टर्म बोली थी, मेरे को फिफ्थ टर्म चाहिए था, तो याद रखना ये गलती हमेशा होने वाली तुमसे कि जब भी फिफ्थ टर्म बोला जाए तो r का वैल्यू 4 लेता है, थर्ड टर्म बोला जाए r का वैल्यू 2 लेता है, एंड सो ऑन। अब किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर ये एक्सपांशन है और इस एक्सपांशन में मेरे को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब मेरे को x का टर्म चाहिए ही नहीं इस एक्सपांशन में,
तो x का टर्म नीचे है, मतलब तुम सबसे पहले क्या करोगे, जनरल टर्म निकालोगे उसकी। और जनरल टर्म आने के बाद तुमको ये पूछा गया था कि भैया x का टर्म गायब कर दो सीधा, और x का टर्म गायब करने के लिए x का पावर 0 होना चाहिए, और x का पावर 0 तभी होगा जब r का वैल्यू 7 बनेगा। तो जब तुम r का वैल्यू 7 डाल दोगे तो ये बनेगा 7 - 7 0, तो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x बनेगा ये ऐसा 7c7 2⁻7 -5 जो भी कुछ बनेगा सबको 0 मतलब 1, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। जनरल में मैं जनरल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से कुछ मैं चाहूंगा तुम लोग सीधा उसी पे चल जाओ, थ्योरी में कुछ टाइम रखा, टाइम वेस्ट नहीं करते इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम सबके लिए ये है, टेल मी द आंसर 2 - 3x⁻15 पूछा गया है। T6 क्या है, T7 क्या है, गो फॉर इट, फंडामेंटल क्वेश्चन है, टेल मी द आंसर्स। आवाज तो नहीं गई ना मेरी, आवाज तो है, प्रॉपर सुन रहे हो तुम लोग? सर हाँ हाँ, सर। 6 टर्म 15c5 2⁻5 -3x की पावर 10 और वही है, सेम और सर। 7 15c6 2 की पावर 6 और -3x की पावर 9। सेम अच्छा सर। सेम यस सर। सर। हाँ सर अच्छा, सेम है। ओ सर है सर। हाँ क्या सर। सेम, क्या सेम सेम क्या? सर 15c5 15c5 2⁻5 -3x⁻10 हाँ और दूसरी वाली T7 की 15c6 15c6 इंटू 2⁻6 इंटू -3x⁻9। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने थोड़ा कुछ गलत बोल दिया तुम लोग को, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ऐसा क्यों लग रहा है मैं पावर में कुछ गलत बोल दिया तुमको, शायद पहला वाला फॉर्मूला लागू होता है इसमें यार, उसका आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए। आंसर मेरे हिसाब से अगर ये 2 - 3x⁻15 है और T6 पूछा गया तो r का वैल्यू 5 है, आंसर बनेगा 15 है CR, x का पावर चाहिए था उधर, तो ये ऐसा बनेगा रे 2⁻10 इंटू -3x⁻5, यहाँ पे 5 है तो ये आंसर बनना चाहिए उसका। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ प्लीज, मैंने बुक देखा नहीं इसका, बहुत दिन हो गए मैंने चैप्टर देख के। मैं पूछा था स्टार्टिंग में तुम्हारा फॉर्मूला पहला या दूसरा है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। T7 क्या आता तुम्हारा वैसे, T7 का आंसर क्या हो जाता? नहीं, I was right। इसका एक्सपेंशन ना पहला वाला होता है, यस I was right। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया तुम लोगों से, इसका एक्सपेंशन ऐसा होता है, ठीक है। वो जो पावर जो है पहला वाला फॉर्मूला सही था, अगर इसका तुमको बोला गया कि T6 निकालो, क्वेश्चन क्या था रजत, T6 ही था ना, T6 था। हाँ सर। 6 टर्म हाँ तो सर। r का वैल्यू 5 बनेगा, थोड़ा आंसर ऐसा बनेगा 15c5 2 के पावर में इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसके पावर में दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना बनेगा वो 10 इंटू -3x⁻5, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब अगर मैंने पूछा T7 बताओ तो आंसर क्या बनेगा, r का वैल्यू 6 के लिए चलेगा, वो 15c6 ये बनेगा 2 कितना, दोनों का डिफरेंस 9 इंटू -3x⁻6। समझ में आया? ये छोटा सा क्वेश्चन था, वो मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गया था, अब नहीं होगा। क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये है कि 7th टर्म पूछा है T7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x - 1/2√x रेज टू 13, गो फॉर इट, चलो। सर वो T7 है क्या? हाँ T7 पूछा है। मैं अचानक से मैंने अभी डिसाइड किया ना कि तुमको तुम्हारा बीटी स्टार्ट करना है, तो मैं प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। वो सी को सॉल्व मत करना, सी को सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सी को सॉल्व मत करो। सर 13c6 हाँ 4x⁻7 4x⁻7 नहीं, x को सर सॉल्व करना, 4x⁻6 अच्छा सॉल्व करके बोलना है क्या? सॉल्व करके बोलो ना, फाइनल आंसर में सॉल्व करके बोलो ना उसको, ऐसा आधा अधूरा मत बोलो। सर 13c6 हाँ 4x⁻4 तू अपॉन 4x, हाँ अपॉन का को आएगा, 2⁻6 सर, वो 2 को सॉल्व नहीं। तू सॉल्व नहीं कर रहा, उसको सॉल्व करना, उसको रूट x का पावर भी तो आएगा, काटना उसको, तू x को x काट, सर रूट x का किया ना, 4x⁻4 आएगा, x⁻4 आएगा। अच्छा तो फाइनल सर आंसर क्या होगा बता? x⁻5/2 आता क्या एंड में? नहीं
देखो मैं कर रहा हूं, अरे छोड़, चलो ठीक है, T6 पूछा गया, R का वैल्यू 6, T7 पूछा गया, R का वैल्यू 6 है, तो आंसर 13C6, यहाँ पे 4x रेस टू कितना, दोनों का डिफरेंस 7 आएगा, इनटू -1/2√x रेस टू पावर कितना 6 जाएगा। हमेशा ये जो है ना यहाँ का, वो दूसरे वाला का पावर जाता है, वही मेरा कंफ्यूजन हो गया था। ये तो बनेगा 13C6, ये 4⁻7 इंटू x⁻7 -1 का इवन पावर +1 ही बनने वाला, ये बनेगा 2⁻6 इंटू √x⁻6 है, तो x का क्यूब बनेगा। देखना यहाँ पे देखो ना, √x का पावर 6 है ना, तो x का पावर क्यूब बनेगा, ये क्यूब इसको काटेगा, ये 2 इसको काटेगा, तो आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर ऐसे बनेगा तुम्हारा 13C6, ये 2⁻6 मतलब क्या, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब रेस टू 4 to 7 क्या बना, 4⁻3। अगर ये पसंद नहीं आया तुम लोगों को तो ऐसे इसको ऐसा लिख दो, 2 के पावर में 14 अपॉन 2 के पावर में 6 इंटू x⁻4, तो फाइनल आंसर इज 13C6 2⁸8 इंटू x⁻4, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर x के पावर में पूछा जाता, मतलब अगला क्वेश्चन देखो, पैटर्न देखो अगले क्वेश्चन का, यही अगर ऐसा पूछा जाता कि x के पावर का कोएफिशिएंट क्या है, उस टाइम फिर जनरल टर्म से सॉल्व करो। मतलब क्या, अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, देखना क्वेश्चन ऐसा है कि x² - 1/x⁻10 है, x² - 1/x⁻10 है, तो क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻8, x⁻8 का कोएफिशिएंट क्या है। तो तुमको नहीं पता, ये खोलेंगे कैसे इसको, तो एक काम करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि x का पावर पूछा है, फिर x का कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 मतलब इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है, या फिर x⁻18 पूछा, या कुछ भी पूछा गया, उसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या बनेगा, 10CR आया, 10CR ये बनेगा x के पावर में x² के पावर दोनों का डिफरेंस 10 - r इंटू -1/x का पावर r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस के पावर पहले के पावर में जाता है, r का वैल्यू दूसरे के पावर में जाता है, माइनस को कभी इग्नोर मत करना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे होगा, 10CR ये बन रहा है तुम्हारा x का पावर 20 - 2r इंटू -1⁻r इंटू x⁻r, यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूं मैं। सिचुएशन देखो, ये 1/x⁻r था, तो अपॉन अगर x⁻r चला गया ऊपर जाके क्या बना वो -2r। ठीक है, खोलो इसको, ये क्या दिखेगा, 10CR x⁻20 - 3r इंटू -1⁻r। सवाल क्या था, ये तुम्हारा जनरल टर्म बन गई है। तो क्वेश्चन में ये गया था भैया तुम क्या करो, x⁻8 का कोएफिशिएंट बताओ, तो इसका पावर 8 चाहिए, 8 तो ये 8 बनेगा, कौन 20 माइनस वाला, तो 20 - 3r इज इक्वल टू 8, तो यहां से r का वैल्यू डायरेक्ट 4 बन रहा है, और r अगर 4 आया तो आंसर क्या बनेगा, 10C4 इंटू -1⁻4, तो अल्टीमेटली 10C4 इज योर आंसर। समझा। अगर याद रखियो, अगर r की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आई, नॉन इंटीजर अगर आई, तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख देने का, नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल। आया समझ में, कर लोगे। हेलो सर, तो फिर वो r की वैल्यू फिर से x केस में नहीं रखना क्या, तो रखने का, वो तो 4 रखे तो वैसे में आंसर कोई प्रश्न वही आने वाला है ना, इस यहाँ से तो उठाया ना मैंने, r का वैल्यू यहीं से तो निकाला मैंने। नेक्स्ट पूछो। हाँ, अगर वो x² को r मतलब r देते और -1/x को 10 - r देते तो नहीं चलता, वो उल्टा हो जाता, फिर पीछे से हो जाता फॉर्मूला। मैं बोला ना, अरे मैं स्टार्टिंग में एक्सटेम्पो शुरू किया चैप्टर, ये इसीलिए स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था कंफ्यूजन, अब नहीं होगा, याद रखो अभी। सर, क्योंकि वैसा करा तो r का वैल्यू 6 आ रहा। हाँ तो वही बोल रहा ना, उसको पीछे से बोलते हैं, बोलता हूँ मैं, रुक जाओ। a+b⁻n, इसका दो चीजें देखो अभी, a+b⁻n की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिडल वैल्यू होती है इसके हाफ पे, अगर ये n तुम्हारा इवन है। सवाल पूछा आईआईटी ने इस बार 2020 में, क्वेश्चन क्या पूछा दिखाता मैं तुम लोगों को, फिर से एक बार बता रहा हूं। किसने पूछा, a+b⁻10 है, अंदर कुछ भी हो, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर मिडल वैल्यू कहां पे आएगा पता है, अगर ये 10 है ना, उसका आधा कर दो तो r = 5 पे आएगा, और r = 5 पे आएगा मतलब वो कौन सी टर्म होगी, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, 6 टर्म ग्रेटेस्ट होगी। 6 टर्म मतलब क्या, t6 मतलब क्या, r का वैल्यू 5, कब n/2 कब करते हैं, जब ये n तुम्हारा इवन हो, और अगर ये n तुम्हारा ऑड है
तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिडल वैल्यू जो होती है, किसको याद है बताओ, कोई बता सकता है मुझको? अगर तुमको याद हो तो n+1/2 ये बनता है n+1/2 या फिर tn+3/2। मतलब क्या? क्वेश्चन अगर ऐसा रहा a+b⁻⁹ इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, r की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम देगा? अगर ये 10 होता मैं 5 बोल देता, लेकिन ये 9 है तो क्या करना, 9 में +1 कर दो, बन गया 10, 10 का आधा 5, ठीक है। या फिर 4 भी, 9c5 इसका वैल्यू 9c4 भी होता है। अगर तुम्हारा ऑड नंबर रहा उसको हाफ करके +1 कर देना, ठीक है। आया समझ में या गया समझ में? आया या गया? आया क्वेश्चन लेके दिखाऊं? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं आई नो मैं थोड़ा एक्सटेम्पो स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, तो इट माइट हैपन कि तुम लोग को थोड़ा ऑफ बीट लगे स्टार्टिंग में, ठीक है। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कम से कम कंफ्यूजन क्रिएट करने की। क्वेश्चन ऐसा है कि x² + 1/x⁹ का मिडल वैल्यू क्या है? कर सकते हो? मिडल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? कर सकते हो? टेल मी द आंसर प्लीज। सर 10c5x⁵ 10c5 कहां से ला रहा है? तो पावर उसका 9 है, तो 10c5 कहां से ला रहा है? हाँ 9c5 x⁵ x⁵5, ओके। बाकियों का क्या सीन है इसके ऊपर, तुम्हारा क्या बोलना है? सर सेम अगर ये 9 के लिए चल रहे हैं हम लोग, सर NC4 एक बात बताओ, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू r=4 पे आएंगे या r=5 पे आएंगे, या दोनों पे आएंगे? दोनों पे आएंगे, 5 पे दोनों भी चलते हैं, सर दोनों भी चलते हैं। 9c5x⁵ है क्या आंसर? आंसर देखो, चलो ठीक है, देखो 9 है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, 9 है, 9 में +1 करो, 10/2 5 हो गया वो। तो ये देखो, इसके कंफ्यूजन दो टाइप से होती है, ठीक है। मैंने तुमको जो समझाया अभी, मैंने समझाया आर के फॉर्म में, डायरेक्ट इसका आधा कर लो। लेकिन यही अगर तुम लोग इस पे जाते, अगर तुम बुक्स में जाओगे ना, तो बुक्स टी में बताती है, टी में उनका उनका टेबल तुमको ऐसा मिलेगा शायद, क्या बोलते हो लोग, tn+1/2 बोल देंगे तुमको। मतलब क्या, देखो ये क्या हो जाएगा, t9+1 10/2 मतलब t5 मतलब क्या हो गया पता है, r का वैल्यू 4। और या फिर tn+3/2 मतलब क्या, tn का वैल्यू 3 है, 9 है, 9+3 12, 12/2 6, ये t6 बनेगा, t6 के लिए r का वैल्यू 5 आएगा। और तुम कंफ्यूजन क्रिएट मत करना खुद की, मैंने तुमको जो सिखाया है मैं बोल रहा हूँ आर की टर्म्स में, और बुकिश ये टर्म में बात करते हैं। अल्टीमेटली आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है, बदलने वाला है नहीं आंसर, लेकिन कंफ्यूजन बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं टी में और आर में। फिर से एक बार सिचुएशन देखो कैसी है, अगर ये n को मैं सीधा हाफ कर दूंगा, n+1/2 कर लो, 10 9+1 10 का आधा 5, तो r=5 पे सीधा क्या बनेगा, 9c5। देख पहले को क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस बनेगा 4 इंटू दूसरे को मिलेगा 5, तो आंसर 9c5 को ही हम 9c4 भी लिख सकते हैं। NCR का वैल्यू NCn-r भी होता है, इंटू ये हो गया x⁸8, ये हो गया x⁵5, तो फाइनल आंसर इज 9c4 इंटू x³। हाँ सर, सर इसमें दो आंसर होंगे ना, मिडल मतलब तो कर मिडल ले, वाले। दूसरा भी कर सकता है तू। दूसरा आंसर क्या आएगा तेरा, r का वैल्यू कितना आएगा, r का वैल्यू 4 के लिए सॉल्व करेगा तू, तो आंसर क्या बने, आई मीन हाँ r का वैल्यू 4 के लिए सॉल्व करेगा, आंसर क्या बनेगा 9c4। पहले को दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 9 - 4 = 5 इंटू 1/x⁴। आंसर देख क्या हो गया, मतलब वो, अच्छा आंसर क्या हो गया देख, 9c4 x⁴ कितना आएगा तेरा, 6 आएगा। दोनों भी सही आंसर है, क्योंकि ऑड के लिए दो आंसर आते हैं ना, वही तो बोल रहा था, जब ऑड के लिए दो आंसर आते हैं, पहला आंसर किसके लिए आता, n+1 और दूसरा n+3 के लिए। ये कंफ्यूजन देखना। अब पूछ, क्या था तेरा, पूछ अभी। नहीं हो गया, ठीक है चलो फिर बात करते हैं। कोई है जिसको अभी भी ऑफबीट लग रहा है, ये प्लीज बता देना, इससे पहले मैं आगे जाऊं। कोई है क्या? नहीं है, फाइन चलो नेक्स्ट। ये ऑड के लिए दोनों टर्म से सॉल्व करना क्या?
यस, सॉल्व दोनों टर्म के लिए करना, लेकिन आंसर एक ही ऑलमोस्ट उनका ये क्या आता है, लेकिन कोई पूछता नहीं है कोई ऐसे ऑड के लिए। मैं क्वेश्चन बाकी है, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, अभी शुरुआत, अभी तो चैप्टर शुरू किया है, ये तो बहुत लंबा चला, कल तक ये सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि मिडिल टर्म पूछा गया, बिट्स का क्वेश्चन है, बिट सेट मिडिल टर्म क्वेश्चन है 3/x² माइनस मिडिल टर्म बताओ। सर 8C4 3/8 का पावर 4 x की पावर 4। ओके, एनीवन एल्स? और किसी का कुछ अलग, इससे अलग कुछ किसी का आया है? Sir, 8C3 into 3 raised to 5 upon 8x. 8C3 क्यों आएगा मेरे भाई? 8C3 मैं वही समझा रहा था तुमको, समझा? मैं इसके बारे में बात कर रहा था। मैंने तुम लोगों को आर की टर्म्स में सिखाया है, टी की टर्म्स में नहीं। अगर यहाँ पे जो भी नंबर है इवन रहा, सीधा हाफ कर दो, आंसर बनेगा 8C4, ये टर्म बनेगी पांचवी, ठीक है। 8C4 क्या बनेगा? पहले वाले को दोनों का डिफरेंस, पहला वाला कौन है तुम्हारा? 3/x² को दोनों का डिफरेंस इनटू -x³/8 को जाएगा फोर्थ पावर, तो आंसर 8C4 3⁴ अपॉन x⁴ इनटू माइनस तो प्लस ही बनेगा x⁴ अपॉन 8⁴, तो फाइनल आंसर इज 8C4 3/8⁴ इनटू x⁴, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है मिडिल टर्म में उसकी। तू जो कर रहा था पृथ्वीराज, मैं देखो यही समझा रहा था, मैंने तुम लोगों को आर की टर्म्स में सिखाया है, एन की टर्म्स में नहीं, सॉरी टीएन की टर्म्स में नहीं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बता देना फिर से एक बार, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बता दो, मैं फिर से एक बार बताता हूँ तुम लोगों को। ये वाला एक्सप्लेन करो ना फिर से। ये वाला एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं थी, यहाँ पे जो इवन था ना बेटे, इवन में सीधा हाफ ले ले, बात खत्म कर, कंफ्यूजन तेरी ऑड में होंगी। इवन में अगर तेरे पावर इवन रहा उसको हाफ कर रख दे फॉर्मूले में, बात खत्म कर। हाँ, अगर ऑड इवन रहा तो हाफ करो, ऑड रहा तो +1 करके डिवाइड बाय 2 करो। क्वेश्चन दे दूं क्या? देखो कोई बात नहीं, तुम लोग का डाउट्स, तुम लोग का कंफ्यूजन बहुत लाजमी है। क्वेश्चन देखना, मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म पूछा है किसका? 3x - x³/6⁻⁹ का। अब संभाल के, ठीक है, तुमको अगर तुमको टी में चाहिए, मैं टी में सिखा दूंगा अभी, तुम्हारा आंसर अगर नहीं आया तो। इसके दो आंसर्स आते हैं, ऑड के दो आंसर्स आते हैं, एक आंसर नहीं दो आंसर होते हैं उसके। ये भी नहीं समझा तो और एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूँ फिर मैं तुमको। अगर एक बात बताओ, आर की वैल्यू क्या ले रहे हो तुम लोग? आर की वैल्यू क्या ले रहे हो? 4 और 5। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अब जिनको देखो, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है ना, एक बात बोलूं, ऐसे 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग है ना। सेंटर में कौन आता है? 5 आता है, ठीक है, सेंटर में 5 आता है, 5 को पकड़ो, उसके पहले वाला पकड़ो, 4 और 5 के लिए सॉल्व करो, ठीक है, 4 और 5 के लिए सॉल्व करो, बात खत्म करो। फिर अगर 13 होता, 13 से इधर 6 है, इधर 6 है, बीच वाला 7वां होता है, तो 7 और 6 को सॉल्व करो, खत्म करो बात को। इसको लिख के रखना कहीं पे, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, आगे जाके बहुत क्रिएट होगा कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में। 2 आंसर्स आएंगे, एक आंसर नहीं, 2 आंसर्स होते हैं।
सर तुमचा आवाज क्लिअर नाही येते. अरे बापरे, खरंच की काय? नाही सर, नाही सर, येतो. येतोय येतोय सर. नाही सर. अरे यार, असं नका म्हणू रे. येतोय. येतो ना रे, येतो ना. असं काय म्हणतो? येतो ना माझा आवाज क्लिअर. आदर्श सर, तुम जा सकते हो. टाटा. हाँ, हो गया क्या? हाँ सर हाँ, माइनस बोलो सर. 9c4 1/2 का पावर 4 into 3 हाँ, x की पावर 17 ए का है। अच्छा अच्छा. सर 9c5 minus 9/8 x raised to 14. अच्छा, ठीक है. So 9c4 3 to the power 5 into x to the power 17 upon 6 to the power 4. अच्छा, ठीक है. मेरे पास दो आंसर्स है. देखो, हाँ बोलो. और कोई है किसी का? 9c5 into 3x to the power 4 into x cube by 6 to the power 5. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. देखो, इसके लिए सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हारा ऑड था ना. ऑड के लिए क्या करने का? सेंटर का और उससे पहले का लेने का. मैं फिर से समझा रहा हूं. मैं तुम लोगों को टी के फॉर्म में नहीं सिखा रहा. मैं तुम लोग को आर के फॉर्म में सिखा रहा हूं. तो अगर ये 9 है, 9 का सेंटर 5 पे आता है और 5 के बाजू वाला 4 है, तो r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5 पे सॉल्व करो. r इक्वल टू 5 मतलब t6 होता है, r इक्वल टू 4 मतलब t5 होता है. ये बुक्स में होता है. ये बुक्स की मेथड है. बुक्स वाले r में डील नहीं करते, बुक्स वाले t में डील करते हैं. तुम लोग को मैंने r में डील करवा सिखा रहा हूँ. मैंने पहले भी यही सिखाया था, मैं अभी भी वही सिखा रहा हूँ तुम लोगों को. अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला. वैसे तुम लोग को फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा. अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए दे रहा हूँ. होपफुली अब तुम लोग सेट हो गए हो क्वेश्चन चैप्टर में. अब क्वेश्चन ऐसा है, फोर्थ टर्म मतलब T4, सीधा लिख देता हूं. T4 इज 5/2. किसका? इसका. ax प्लस 1/x रेस टू n. तो भाई साहब क्वेश्चन ये पूछा है, a अपॉन n का वैल्यू क्या है? आईआईडी क्वेश्चन ऐसा है. T4 का वैल्यू 5/2 है. आईआईडी ने पूछा था क्वेश्चन ये है, तो आंसर थोड़ा टाइम ले भी सकता है, लेकिन करेक्ट आएगा तुम्हारा आंसर. सर 1/2. रजत, a/n का वैल्यू पूछा है. a/n का रेशियो पूछा है, a अपॉन n का. n कितना आया तेरा? n का वैल्यू कितना आया? 6 सॉरी और सर. a कितना आया? a कितना आया? एक वो वही निकाल रहा. 1 मिनट. ठीक है, निकाल. सर लीड नहीं मिल रही, आप समझो. ठीक है, कोई बात नहीं. सर a का वैल्यू 1/2 है क्या? a का वैल्यू क्या है? 1/2 है क्या? हाँ. तो तो आंसर फिर कितना बनता है? 1/12. 1/12 इज द आंसर. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो, जिसका नहीं है उसके लिए. Sir 3/2. नहीं, 1/12 आंसर है. देखो, एक बात बताओ. T4 दिया है. T4 मतलब क्या? r इक्वल टू 3 दिया है भाई. तो आंसर NC3. ठीक है. पहले को ax के पावर में n-3 जाएगा और दूसरे के पावर में 3 जाएगा, और इसका वैल्यू देके रखा है 5/2. संभाल के सोचना इसके बारे में क्या कर रहा हूं मैं. तुम लोग को यहाँ पे जाके ही पता चलना चाहिए था, दिमाग का बत्ती इधर जलना चाहिए था कि भाई ने T4 का वैल्यू 5/2 दिया है और इसमें x नहीं है.
5/2 के साथ x नहीं, इसका मतलब ये है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x का पावर 0 है। सोचो, पहले सॉल्व करते हैं। nc3 a to the power n-3 x to the power n-3 अपॉन x to the power 3 is equal to 5/2। कंपेयर करूं, nc3 a to the power n-3 x to the power n-6 is equal to 5/2 equal to x to the power 0। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स को अगर कंपेयर कर रहा हूं तो यहां से कुछ लीड मिलेगी मेरे को। n-6 का वैल्यू 0 मिलेगा, n बन गया मेरे पास 6 डायरेक्टली, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चला ही नहीं ऐसे। अब n का वैल्यू 6 है, अगर इसका कोएफिशिएंट इसके जैसा है तो ये भी तो इसके जैसा होगा। तो क्या हुआ, nc3 इंटू a to the power n-3 इज इक्वल टू 5/2 है, और जिसमें n का वैल्यू 6 है तो 6c3 a to the power क्यूब इज इक्वल टू 5/2। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा 6c3 को। 6 5 4 3 2 1 इंटू a to the power 3 इज इक्वल टू 5/2। 2 से 2 मरा, 5 से 5 मरा, 3 से 2 मरा, तो a क्यूब बन रहा है 1/8, और a क्यूब अगर 1/8 बना तो a का वैल्यू बन गया 1/2, और a का वैल्यू अगर 1/2 बना, n का वैल्यू 6 है, तो क्या पूछा गया था हम लोगों को, हमको a/n पूछा था। तो 1/2 इंटू 6 दैट इज 1/12 इज योर आंसर। कोई बात नहीं, तुम लोग सही जा रहे थे वैसे, इसी कोई गलत बात तुम कुछ हो सकता है, कभी भी आंसर ना आए, चलता है, लेकिन आसपास तो होंगे ही। मैं ये पकड़ के चल रहा था बस कि हाँ चलो आसपास तो गए थे बच्चे और आसपास जाके गिर गए, चलता है वैसा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन? फिर दे दो, क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, नया चैप्टर पीडीएफ भेज दूंगा आज। x प्लस 1/x रेज़ टू 6। तो क्वेश्चन ऐसे है, देखना। क्वेश्चन नंबर 1, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलो कांस्टेंट कोएफिशिएंट मतलब क्या, जो टर्म के लिए x का टर्म गायब हो जाएगा उसी टर्म के लिए उनको कोएफिशिएंट निकालना है। गो फॉर इट, चलो। और कौन सी टर्म है वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब r का वैल्यू जो आएगा। सॉरी, कौन सी टर्म आ रही है? फोर्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, बहुत बढ़िया। उसी 4 के लिए कोएफिशिएंट निकाल। वन 120 ओके। सर सिर्फ 20। ओके, देखते हैं। हाँ सर 20। अब इसमें अभी भी जो लोग अभी भी पीछे हैं उन सबके लिए ये टर्म को बोला गया था कि जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन में x का पावर पूछा जाए ना, तो सबसे पहले जनरल टर्म बनाओ। जनरल टर्म मतलब क्या, 6cr x टू द पावर 6 माइनस r और 1/x का पावर r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। 6cr x टू द पावर 6 माइनस r 1/x का पावर r। आगे जाके 6cr x टू द पावर 6 माइनस 2r बन गया, वो r ऊपर जाके माइनस हो गया। और भैया ने ये बोला था कि मेरे को इसी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x का टर्म गायब होना चाहिए। x का टर्म गायब मतलब 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, और 6 माइनस 2r अगर 0 बना तो r का वैल्यू बन रहा है यहाँ से 3, और r अगर 3 बना तो कोएफिशिएंट क्या बन गया 6c3। तो आंसर 6 इंटू 5 इंटू 4 के नीचे 3 2 1 ये कटा, आंसर बना 20। और भैया ने ये नहीं पूछा था r का वैल्यू कितना है, उसने पूछा था टर्म कौन सी है, तो आंसर बनेगा फोर्थ टर्म थी वो। अभी भी कोई है तो प्लीज बता दो, अभी भी वो लड़खड़ा रहा है कि नहीं बन रहे उनके आंसर, बता देना। इससे पहले चैप्टर और डीप चला जाए तुम पहले ही बता दो कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे दिक्कतें हो रही है, नहीं तो मैं आगे निकल जाऊंगा फिर तुम पीछे रह जाओगे। ठीक है, कर ले फिर क्वेश्चन अगला वाला, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में भी मजा नहीं है, बड़े क्वेश्चन, बड़े लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आईआईटी वाला क्वेश्चन है। आईआईटी का जब भी क्वेश्चन आएगा ना 2020, 18, 19 तीनों साल एक ही क्वेश्चन था, वैल्यू बदल के लॉग इन्वॉल्व होता है। बस तुम सबसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहूंगा।
मतलब रिवीजन है इसीलिए। x log to the power x to the base 10, इसका आंसर क्या होगा? 10 Everyone? जब भी 10. यहाँ का बेस और ये सेम होता है, ये दोनों खा जाते हैं एक दूसरे को और आंसर 10 बनता है। ठीक है, सवाल, अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे x और यहाँ पे 3 है, तो भैया क्या दिमाग में क्या चलेगा तुम्हारे? 3 को ऊपर लेके जाएंगे। 3 को ऊपर लेंगे, ऐसे दिखेगा, इसके ऊपर लेके जाएंगे। log to the power 10 x क्यूब और यहाँ पे x बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, ये पकड़ के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, log 10 raised to x cube को log x लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। अब IIT वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग का थोड़ा दिमाग उन लोग का अच्छा चलता है कि फाइंड x, IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड x, t3 10 to the power 6 है और एक्सपांशन है x प्लस x के पावर में log to the base 10x का पावर 5। ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 100, ऑप्शन नंबर 3 1000, ऑप्शन नंबर 4 none। सर 10। ठोको मत रहे। नहीं सर टोका नहीं। 10। अच्छा, एक 10 बोल रहा है, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है, देखो। 100 सर 100 टोका नहीं। ओके, नहीं सर नन आया, नन आया। नन आया, ओके सर 1/10 to 10 है सर। ओके। सर 10 है क्या आंसर? देखते, मेरे को आंसर नहीं पता, मेरे पास ऑप्शन है खाली, मैंने देखा नहीं है। 10 देखते हैं, 10 ही होगा शायद आंसर। तुम लोग इतने सारे बोल रहे हो तो 10 ही होगा आंसर। देखते हैं, चलो क्या बोला है फिर से, वो उन्हीं के लिए क्या बोला गया। T3 दिया है, मतलब R equal to 2 है। R equal to 2 के लिए क्या बनेगा 5C2। ठीक है, पहले को पूरा पावर मिलेगा डिफरेंस का, दूसरे को x के पावर में लिख दूं क्या सीधा? ये समझ में गया, आ गया होगा तुमको मैंने क्यों किया इसे, समझा ना? इसका पावर दोनों जो पावर इसके पावर को मिलेगा और ये बनेगा a to the power m to the power n मल्टीप्लाई होकर 2 यहाँ पे आया, तो अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा 5C2 को सॉल्व। एक ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 10 to the power 6 देके रखा है ना। 5C2 का वैल्यू 10 बनता है, 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स के पावर में देखना log to the base 10 of x square is equal to 10 to the power 6। इसने काटा है 5 बन गया, x to the power 3 plus log to the base 10 x square is equal to 10 to the power 5। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करो अब जाके, अब ऑप्शन यूज करो। क्या था ऑप्शन? 10 था, 100 था, 1000 था, नन था। मैं 10 यूज करता हूं सबसे पहले। अगर मैं 10 यूज किया, ये क्या बनेगा देखो, 10 के पावर में 3 प्लस 10 के पावर में 3 प्लस log टू द पावर 10, ये बन गया 10 का स्क्वायर। अल्टीमेटली देखना 10 के पावर में 3 प्लस 2 log टू द पावर 10 10, ये बन रहा है 1, 3 प्लस 2 10, 10 टू द पावर 5 आ रहा है। इसलिए आंसर क्या बना तुम्हारा 10। आया या गया? आया सर। समझ में? या पूरा बाउंसर गया?
आया सर। आवाज से तो लग नहीं रहा तुम्हारी। समझा सर। आया सर। अगर ये अगर तुमको आया ना, तो आईआईटी ने इस साल जो क्वेश्चन पूछा था मैं सीधा उसके ऊपर लेके जाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन फिर तुम्हारा ये अगर आंसर आया होगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर वो आंसर तुम्हारा यही नहीं आया तो फिर वो कभी नहीं बनेगा तुम्हारा। ट्राई करोगे क्या? दे दो क्वेश्चन, फिर लगा दो एक दिमाग थोड़ा बहुत। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, 2019 में भी है और 20 में भी है, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी बदली नहीं थी। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि थर्ड टर्म T3 इज 2560 है। ये क्वेश्चन है 2019 का। 2560 है, एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2, ये x है का पावर 5 है। इसके एक्सपांशन में थर्ड टर्म ये है, तो पूछा है x का वैल्यू क्या है। ऑप्शन में दे रहा 2√2, 1/8, √2, 1/4। प्लीज ठोकना मत, नहीं आया तो शांत बैठो, गूगल मत करो, तुक्के मत मारो, खोलो इसको। सिंपल क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है 19 का, और 20 में भी यही था। गलत आंसर आया तो चलेगा, लेकिन ईमानदारी से करना उसको। ऑप्शन यूज करो इफेक्टिवली, ज्यादा फायदा होगा। 5 है ना, तो इधर नीचे क्या था 2। अरे एक दो स्टेप सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्शन यूज करो। पहले ऑप्शन यूज करोगे आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। सर 4 आ रहा आंसर। 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। वही सर 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा, 4, 1/4। 4 का 1/4, ठीक है, फिर सही है। 1/4 तो ऑप्शन में है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, तो तुम लोग √2 नहीं, तुम लोग उस टाइम ना बच्चे थे, पता है, जब मैंने ये सब लिया था। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब आंसर बन जाएंगे तुम्हारे। थर्ड टर्म ये है, मतलब r का वैल्यू 2 है, तो 5c2, 1 का बाद कुछ भी करो 1 ही आने वाला है, ठीक है, तो मैं इसको ले भी नहीं रहा। और ये जो है ना x के पावर में log टू द बेस 2x, इसको जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पे आएगा तुम्हारा। और इसका वैल्यू कितना है? 2560 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। आई सपोज यहाँ तक तुम लोग सही जा रहे हो। तो 5c2 का वैल्यू 10 है, 10 टाइम्स x के पावर में log टू द बेस 2, ये x स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 2560 है। 10 ने खाया इसको। देखो x के पावर में log टू द बेस 2 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 256। आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ फिर? अभी क्या दिमाग में लगा रहे हो तुम लोग? सर, क्या अभी सोच रहे हो? ऑप्शन भी डाला तो भी आ जाएगा। अभी सोचते हैं ना, अभी आगे जाके और भी तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करें इसका। सर दोनों साइड लॉग लगाना। लॉग तो ऑलरेडी पावर में है, लॉग लगे क्या करेगा तो उसको। सर अभी ऑप्शन भी डाला तो भी हो जाएगा। हो जाएगा, लगा दो फिर। क्या ऑप्शन थे? ऑप्शन क्या थे तुम्हारे, बताओ। सर ऑप्शन 1/4। 1/4 डाल के देखो, देखो ये 1/4 जाएगा। log टू द बेस 2, ये बनेगा 1/16, ठीक है। सोचते हैं 1/4 में log टू द बेस 2 है, ये बनेगा 2 टू द पावर -4। कैसे? 1/60 मतलब क्या? 1/2⁴, ऊपर जाके बना 2 टू पावर -4, ये -4 आ गया यहाँ पे, ये ऐसा बनेगा 1/4 रेज्ड टू -4 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये बनेगा 1। और
ये ऑलरेडी ऐसा है 4 टू द पावर -1 रेज टू -4, तो आंसर बनेगा 4:4, और 4:4 कितना होता है 16 × 16 256। ये है क्या? क्या बात है पार्थ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2019 लॉग है, लॉग। क्या सोच रहे हो, आ रहा था क्या? देखो 20 का क्वेश्चन, 20 का देखते हैं, 20 का। ठीक है, ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई करना, सही आंसर आएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ x इज NC23, और क्वेश्चन है x² प्लस 1/x³ रेज्ड टू 9। देख लो क्या बोल रहा हूं। बोला यह गया है कि x² प्लस 1/x³ रेज्ड टू 9 में x का कोएफिशिएंट ये है 9 क्या n? n ना, पार्डन, n 9 नहीं n। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x ये है NC23। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का पावर 1 है। जनरल टर्म लिखो, x का पावर 1 के लिए r निकालो, वैल्यू रखो और n बताओ कितना आएगा। ऑप्शन दे दूं क्या? तुक्के मत मारना बस। 58 ऑप्शंस आर 58, 38, 23, 35। सर वो x³ है क्या? कौन सा रजत? हाँ, पहले दूसरा टर्म वाला में। x³ है। नहीं, पहले टर्म में x² है या x³ है? अरे बोला ना, पहला स्क्वायर है, दूसरा क्यूब है। x² प्लस 1/x³ है वो। ठीक है, 58 ओके, ऑप्शन में है 58, लेकिन तेरा आंसर सही है कि नहीं वो नहीं पता मुझको, क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन है, वो भी देखना पड़ेगा मुझको भी ये कैसा क्वेश्चन है। शायद 19 में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ वैल्यू शायद अलग अलग होंगी। IIT वाले ना इतना सोच समझ के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास दोनों भी ऑप्शन होंगे। अगर तुम्हारे पास n का वैल्यू ही नहीं है या फिर n का वैल्यू है, तुम जज कर सकते हो क्वेश्चन को। मैं कर दूं? चलो, उन्होंने बोला था कि x का कुछ पावर चाहिए, तो मेरे को पता है जब भी x का पावर पूछा जाएगा तो मैं सबसे पहले जाऊंगा जनरल टर्म पे, और जनरल टर्म मेरी कैसी बनेगी? ये बनेगा मेरा NCR। ठीक है, x के पावर में ये ट्वाइस ऑफ n माइनस r होगा इनटू 1/x³ का पावर r होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। इतना तो मैं तुम सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना तुमको पता होना चाहिए था। NCR, रुक जा बेटे, NCR ये बनेगा तेरा x के पावर में 2n माइनस 2r माइनस 3r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, क्योंकि ये पावर जो है ना नीचे वाला ऊपर जाके माइनस करेगा, तो आंसर हो जाएगा NCR x के पावर में 2n माइनस 5r। और बोला ये गया था ये तुम्हारी TR+1 है, जनरल टर्म है, और बोला ये गया था कि x के पावर 1 का कोएफिशिएंट शायद NC23 है। अगर x का पावर 1 है, ये अगर 1 है तो आंसर बनेगा 2n माइनस 5r इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से r कितना बनेगा? r बनेगा 2n माइनस 1/5। तो मेरा NCR का वैल्यू NC23 है, जिसमें n तो ये है, r का वैल्यू 2n माइनस 1/5 NC23 है। मतलब ये हुआ कि n से n इक्वल है, इसका मतलब 23 होगा। तो आंसर बना मेरा
2n minus 1 by 5 is equals to 23. क्रॉस मारो, 2n minus 1 इक्वल टू 23. 5 से कितना होता है? 65 होता है क्या? नहीं रे, कितना होता है? 110, 115. ओके, 115. ठीक है, उधर भेजो. 2n इक्वल टू 116. तो n कितना बना? 58. रुको बेटे रुको, n का वैल्यू 58 था और ऑप्शन ए ही था, तो आधे बच्चे इधर डूब के मर गए. लेकिन बच्चे जो नहीं भूले, उनको ये तक पता था कि हमेशा ये दो आंसर्स देगा. कैसे पता है? भूल नहीं गए तुम लोग, बस इतना बता देना सर मैं भूल नहीं गई. NC6 का वैल्यू NC3 भी होता है. अब हम वेरिएबल में डील कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ही हमारे पास ये था कि NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R. तो इसका जो मतलब हमने ये बनाया, अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये भी तो रिड्यूस होगा. और तो बोलो ये क्या होगा? NCN माइनस 2n माइनस 1 by 5 इज इक्वल्स टू NC23. खोलो NC, ये बनेगा 5n minus 2n plus 1 upon 5 is equals to NC23. ये बनेगा NC 5n minus 2n is 3n, 3n plus 1 by 5 C23 हो गया. तो 3n plus 1 by 5 का वैल्यू 23 है. क्रॉस मारो, 3n plus 1 is equals to 115. तो 3n is equals to 115 minus 1 कितना हो गया? 114. n कितना बना? 114 by 3. तो 3 2 जा कुछ गलत कर दिया शायद. 38. पक्का है क्या? 38 रजत, कैलकुलेशन गलत हाँ नहीं होना सर, मेरा? नहीं राइट. देख n का वैल्यू क्या आया? 3n minus 1 है ना? हाँ 3n minus 1 यायला पाहिजे ना? नाही कळलं मला काय म्हणतोय. cn minus 1 यायला पाहिजे का? सर तिथं 3n minus 1 यायला पाहिजे. कुठे? अरे दादा, हो Answer दादा, असं नका ना करू, असं करू नका. हो असं करू नका. ब्रॅकेट लागेल ना. या मायनस ह्या मायनस काय होईल? प्लस होईल ना. बरोबर का पृथ्वीराज? हो सर. ठीक है. देखो मैंने क्या बोला था, IIT वाला तुम्हारे साथ मजाक तो करेगा ना थोड़ा बहुत. लेवल देख लो यार. लेकिन ये भी नहीं कि लाइक बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन है या फिर जमेंगे नहीं या तुमसे होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. मैनेजेबल क्वेश्चन थे. पता है जितने भी लास्ट जब तुम लोगों ने किया था ना, हम लोगों ने जब ये सब किया था उस टाइम बच्चे थे हम लोग. तुम लोग, सॉरी, हम लोग तो नहीं, तुम लोग थे जो तुमको हार जा रहा था. अब नहीं हार जाएगा, देखना फिर से एक बार. IIT 2019 का फिर से एक बार, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था x³ by 3 प्लस 3 by x का पावर 8. गलत मत करना आंसर. मिडल टर्म इज 5670. देन पूछा है सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x. आराम से करियो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखो मैं क्या दे रहा हूं कि इन द एक्सपांशन ऑफ x³ by 3 plus 3 by x raised to 8, मिडल टर्म इज 5670. then sum of real values of x is 6804. go for it. गलत मत करियो. अभी बड़ी ही उम्मीदों के साथ मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया है. जनरल टर्म निकालो. सॉरी, जनरल टर्म की जरूरत नहीं है. कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए बताना मेरे को मिडिल टर्म कौन सी है इसके लिए. सर फिफ्थ टर्म r इक्वल टू 4. r इक्वल टू 4. तू या तो t में बात कर या तो r में बात कर. पता है बाद में बहुत कंफ्यूज करेगा तू. अभी तो चल रहा है इसलिए ठीक है. इसलिए कभी भी हमेशा r में बात करो. r का वैल्यू 4 आया, रखो, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ.
नो वन, एक भी नहीं? अरे यार डोंट टेल मी यार, इतना भी हार्ड क्वेश्चन था ये। हाँ 2 मिनट सर। अरे क्या कर रहे हो? देखो सिचुएशन कैसी है इसकी। सर 6 है क्या आंसर? 6 तो ऑप्शन में था नहीं शायद, है ना सर 3? 6 पता नहीं ऑप्शन में क्या था। 6 ऑप्शन में शायद सही हो सकता है आंसर। मेरे पास आंसर नहीं है इसका, मेरे पास क्वेश्चन है खाली। देखो मिडिल टर्म 5670 है, फाइन। मिडिल टर्म अगर n का वैल्यू 8 है तो मिडिल टर्म 4 पे आएगी, r इक्वल टू 4। 8 रुक जाओ बेटे अभी, 8c4 ठीक है, इनटू x क्यूब बाई 3 को पावर 4 जाएगा और 3 बाई x को पावर भी 4 जाएगा। 8c4 को खोल रहा हूं मैं, 8 7 6 5 4 3 2 1 इनटू x टू द पावर 12 अपॉन x टू द पावर 12 अपॉन 3 टू द पावर 4 इनटू 3 टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 का वैल्यू दे के रखा है 5670। तो 3 ने 6 खाए, 4 ने 8 खाए, इसने एक दूसरे को खा लिया। x टू द पावर 8 है इज इक्वल्स टू 5 6 7 0 के नीचे डिवाइड कर लो राइट साइड वाला, 2 7 5, तो 5 दूने 10 काटा, x टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 81। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मैं किसी का पावर लिख सकता हूं क्या 81 को? x टू द पावर 8 इक्वल टू 3 टू द पावर 8। ओ नो, बहुत गला हो गया। 3 टू द पावर 4। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, x टू द पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। ये यहां तक हम लोग सही जा रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कैलकुलेशन में। एक बात बता, अगर मैं इसको x लेता तो ऐसा नहीं दिखता x स्क्वायर इक्वल टू 1? नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है इसे। सर उसको अपन √3 रेज़ टू 8 लिख सकते हैं। एक काम करना, टेकिंग 8th रूट, चलो टेकिंग 8th रूट, क्या हो गया ये x बनेगा 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू 1/8। ये बनेगा x टू द पावर 3 रेज़ टू, नहीं यार कुछ गलत कर रहा हूं मैं। सर उसको √3 रेज़ टू 8 लिख सकते हैं ना? अरे वो भी सही बात थी यार, ये बनेगा √3 रेज़ टू 8। पर तो √3 ऑप्शन में नहीं है। रुक जाओ ना, फोर्थ ये पावर इवन पावर में चल रहा है ना, ये दो आंसर देगा ना फिर। x का वैल्यू ये बनेगा +√3, एक बनेगा -√3। देखो -√3 का 8th पावर भी तो ये आने वाला है 3 रेज़ टू 4, और ऑड मतलब -√3 का भी आंसर ये आएगा, +√3 का भी आंसर ये आएगा। तो -√3 +√3 उसके क्या रियल वैल्यूज आ गई, और दोनों का सम कितना हो गया फिर डायरेक्टली, आंसर इज 0। क्या हुई? सर √3 फक्त माइनस 81 तक आ गए थे, उसके आगे के 3 स्टेप। आईआईटी तो वहीं से तो होता है जहाँ लोगों की दुनिया खत्म होती, वहां से आईआईटी शुरू होती। ये तो बोल सकते हैं अपन अभी, और क्या बोल सकते हैं। तसल्ली के लिए उतना काफी है। मैं लास्ट तक गया था लेकिन लास्ट में कूद गया, कोई बात नहीं, चल जाता है। देख सकते हो तुम लोग लेवल सच में कितना है, जो तुम्हारे दिल में जो बैठा है डर किसी चैप्टर के बारे में, वो ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।